तो पिछला सेशन में हम आप लोगों को बताए हुए थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बताए थे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और आज के सेशन में हम लोगों को ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही चलेगा, बट आज के सेशन में हम लोग को ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। आप लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऊपर हम लोग जो लिखे हुए हैं उसको देख लीजिए। हम लोग क्या लिखे हुए? प्रॉपर्टीज। क्या लिखे हुए? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कहने का मतलब हो गया कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसका प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना? जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका क्या पढ़ाएंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन के क्या बोलते हैं? गुण बोलते हैं, है ना? तो देखिए सबसे पहला इसका जो हम आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, इसे पिछला लेक्चर में भी आपको बताए थे कि ए डैश का डैश रहेगा तो ए आ जाएगा। कहने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स अगर दे रहेगा उसको अगर डैश कीजिएगा तो वह ए के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कोई मैट्रिक्स है ए डैश के डैश कर दीजिएगा तो ये आपको पहले ही बता चुके थे, एग्जांपल देकर के हम बताए हुए थे। समझ रहे हैं? अगर एग्जांपल देकर के नहीं बताया है तो फिर से एक बार देख लीजिए। a इक्वल टू 1 2 3 0 1 5 मान लेते हैं, यहाँ पे a बराबर दिया रहेगा और फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे a डैश। क्या निकालेंगे? a डैश। तो a डैश जैसे ही निकालेगा तो रो बदल जाएगा कॉलम में, तो 1 2 फिर हो जाएगा कितना? 3 0 फिर हो जाएगा 1 5। यह निकल गया a डैश। फिर हम a डैश का क्या कर देते हैं? डैश कर देते हैं। तो क्या निकल जाएगा? जो समझ लीजिए 1 3 1 1 3 1 रो बदल जाएगा कॉलम में, फिर हो जाएगा 2 0 5 और अगर जो आप गौर से देखिएगा तो यह इसके बराबर आ जाएगा। तो a डैश का डैश बराबर में कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब हो गया किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो वह उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो a डैश का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। a प्लस b का होल डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा? a डैश प्लस b डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a डैश प्लस b डैश हो जाएगा। और जिस तरह से जोड़ में डैश अलग अलग होता है उसी तरह से घटाव में भी डैश अलग अलग हो जाता है। मतलब a माइनस b का होल डैश रहेगा तो a डैश माइनस क्या हो जाएगा? b डैश हो जाएगा। उसी तरह से अगर a b के होल डैश रहेगा तो बी डैश इंटू ए डैश। क्या हो जाएगा? बी डैश इंटू क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। और पचमा में हम लोग देख रहे हैं के ए के होल डैश रहेगा। क्या रहेगा? के ए के होल डैश रहेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? के इंटू ए डैश। क्या हो जाएगा? के इंटू ए डैश, जहां पे के क्या है? कांस्टेंट नंबर है। के क्या है? कांस्टेंट नंबर है। वही चीज हम लोग लिख दिए हो जाएगा के इज कांस्टेंट नंबर, जहां पे के कहती है कोई अचर संख्या। समझ रहे हैं? कोई स्केलर नंबर होगा, कोई अचर संख्या होगा। आप कहिएगा कि सर ये इसको प्रूफ कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल लेके प्रूफ करना है तो आपको हम एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को प्रूफ करके बताते हैं। कोई खास नहीं है, चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं हमको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में मान लेते हैं लेट। क्या कर लेते हैं? लेट, है ना? लेट a इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 0 और एंड हम लोग क्या कर लेते हैं? b इक्वल टू मान लेते हैं। b इक्वल टू मान लेते हैं 3 0 1 5। समझ में आ रहा है? a हो गया, b हो गया, कितना हो गया? a हो गया और b हो गया। और यहाँ पे हमको इस दोनों प्रॉपर्टीज को, या जो प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव जो देख रहे हैं, इसको हमको क्या कर देना है? सत्यापित कर देना है, प्रूफ कर देना है, साबित कर देना है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए सबसे पहला चीज तो ये बात दिमाग में रखिए, a दिया हुआ है तो a डैश निकाल दीजिए और b दिया हुआ है तो b डैश निकाल दीजिए। देखिए जैसे हम लोग इसीलिए लिखेंगे a डैश इक्वल टू, तो a डैश इक्वल टू 1 2 कितना हो जाएगा? 1 2 3 0 और फिर एंड b डैश इक्वल टू b डैश आपके पास कितना हो जाएगा? 3 0 1 5। मतलब कहने का सेंस है मेरा, कहने का मेरा मतलब है कि a दिया हुआ है तो आप a डैश निकाल दीजिए, b दिया हुआ है तो आप b डैश निकाल दीजिए। a दिया हुआ है तो a डैश निकाल दीजिए, b दिया हुआ है तो b डैश निकाल दीजिए। इसके बाद आपको देखिए हम लोगों को जैसे सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज प्रूव करना है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज प्रूव करना है क्या चीज? a प्लस b के होल डैश बराबर a डैश, प्लस में क्या प्रूव करना है? b डैश। इसके लिए आप क्या कीजिएगा? इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। जैसा आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? LHS, इसको क्या बोलते हैं? RHS। क्या स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते होइएगा ना, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। हमको ये बात सब बोलने का जरूरत भी नहीं है। तो हम LHS निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग a प्लस b निकालेंगे। तो चलिए आइए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS। LHS में क्या है? a प्लस b के कितना है? होल डैश। a प्लस b का होल डैश निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? a प्लस b चाहिए। पहले आपको क्या चाहिए? a प्लस b चाहिए। तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे a प्लस b बराबर, क्या लिखेंगे? a प्लस b बराबर
a प्लस बी बराबर, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसका वैल्यू डालेंगे, a का, तो a का वैल्यू डाल दीजिए, तो 1 2 3 0 और प्लस में फिर हम किसका वैल्यू डालेंगे, b का वैल्यू डालेंगे, किसका वैल्यू डालेंगे, b का, तो b का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है 3 0 1 5, इस दोनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, एक में 3 जोड़ेंगे 4, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना 4, और फिर 0 में 5 जोड़ेंगे कितना 5, समझ में आ रहा है ना, तो ये प्लस क्या निकलेगा, b निकलेगा, समझ रहे हैं ना, लिखेंगे इसीलिए a प्लस बी के कितना हो जाएगा, होल डैश इक्वल टू, चलिए इसको इधर आ जाइए, तो 4 2 4 5, ये हो गया a प्लस बी के होल डैश अर्थात LHS आ गया। फिर हम RHS निकालेंगे और RHS का वैल्यू हमारा यही चीज आना चाहिए, अगर तो यही चीज आ रहा तब ये प्रूफ होगा, नहीं तो नहीं प्रूफ हो पाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, हम लोग निकालते हैं फिर RHS फ्रॉम RHS, है ना, फ्रॉम RHS, है ना, तो RHS निकालिएगा, तो RHS में देखिए क्या है, RHS में मेरे पास क्या है, a डैश प्लस क्या है, b डैश, हम इस दोनों का वैल्यू डालेंगे, a डैश का वैल्यू मेरे पास a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 3, फिर कितना दिया हुआ है 2 0, फिर प्लस में b डैश का वैल्यू डालेंगे, किसका वैल्यू डालेंगे, b डैश का वैल्यू मेरे पास क्या है 3 1 0 5, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 3 4 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख रहे हैं जितना इसका वैल्यू आया उतना ही इसका वैल्यू आया है, तो LHS बराबर कितना है RHS, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, समझ रहा है ना। तो भाई यहाँ पे तो सेकेंड नंबर आपका प्रूफ हो गया, जिस तरह से आपका सेकेंड प्रूफ हुआ उसी तरह से आप थर्ड को भी प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग। अगर ये दिक्कत होगा तो फिर आपको एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन बनेगा ही, तो आप लोग सेकंड को भी सेकंड जैसे प्रूफ किया वैसे थर्ड को भी प्रूफ कर सकते हैं। और अब हम लोग ले चलते हैं आपको फोर्थ नंबर में, समझ रहे हैं ना। तो आइए हम आपको फोर्थ नंबर में प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। कौन नंबर प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे, फोर्थ नंबर को। बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझने में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगा, बस आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, कहीं पे भी वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाइए, है ना। क्योंकि वीडियो को कोई भी अगर लेक्चर होता है उसको अंत तक नहीं देखिएगा तो उस चैप्टर के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। देखिए अब समझिएगा, मेरे पास जो थर्ड है, जो फोर्थ है ना, फोर्थ क्या प्रूफ करना है, ए बी के होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। देखिए यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। सिर्फ वहां पे आपको पूछ दिया जाएगा ए बी डैश इक्वल टू, तो ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश, लेकिन बहुत सारा जो स्टूडेंट होता है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमेशा उसको कंफ्यूजन पैदा होता रहता है, तो आप लोग याद कर लीजिए इसको 2 बार या 4 बार, जैसे हो जैसे इसको याद कर लीजिए। ए बी को होल डैश क्या बोलिएगा, ए बी के होल डैश इक्वल टू में क्या बोलिएगा, बी डैश इंटू ए डैश। ए बी के होल डैश इक्वल टू क्या बोलिएगा, बी डैश इंटू कितना बोलिएगा, ए डैश बोलिएगा। अब जैसे मेरे ख्याल से कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारा स्टूडेंट को आप अगर पूछिएगा ए प्लस बी के होल डैश, क्या बोलिए पूछिएगा ए प्लस बी के होल डैश, तो वहां पे तो सीधा बोल देगा ए डैश प्लस बी डैश। उसी तरह से ए माइनस बी का होल डैश पूछेगा तो वहां पे बोल देगा ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस क्या बोल देगा, बी डैश बोल देगा। अब आपके पास अगर तो यहीं पे देखिए होता है क्या कि बार बार कोई भी बात को रिपीट करते रहिएगा। जैसे कभी कभार हम लोग बोलते रहते, कभी कभार एग्जाम्पल में जैसे किसी को उल्टा अगर दे करने के क्रम में अगर दे कोई भी चीज को अगर से उल्टा करने के क्रम में अगर से लगातार बोला जाएगा मामा का मामी, समझ रहे ना, मामा का मामी, चाचा का चाची, समझ रहे ना, काका का काकी। उसी तरह से अगर जब पापा को बोल दिया जाएगा तो पापी बोल देगा, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब है कि वहां पे तो दिमाग में बस जाता है, जल्दी जल्दी हम लोगों को बोलना है, तो यहाँ पे लगातार बोलेगा कोई ए प्लस बी के होल डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी के होल डैश, ए डैश माइनस बी डैश। अगर जो उसी जगह पे अगर जो किसी को पूछ दिया जाएगा ए बी के होल डैश बराबर, तो वहां पे भी डायरेक्ट स्टूडेंट बोल देगा ए डैश इंटू बी डैश, जो कि गलत है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपको इमेज बैठा के रखना है, दिमाग में ए इमेज बैठा के रखना है कि भाई अगर ए बी के जो डैश करेंगे तो वह हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। क्या हो जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश। समझ में आ रहा है ना। तो आज हम लोगों को इसी को प्रूफ करना है। तो यह प्रूफ कैसे होगा प्रूफ, एकदम आसान है। इसके लिए आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, देखिए समझिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो गया LHS, ये हो गया RHS। सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे, तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं फ्रॉम LHS। LHS में मेरे पास क्या है, AB के होल डैश। AB के होल डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, AB चाहिए।
नहीं समझ में आ रहा है? ए बी के होल्डर्स निकालने के लिए, ए बी का होल्डर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ए बी का होल्डर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ए बी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ए बी हम लोग निकालेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। तो देखिए ए बी निकालेंगे तो ए का वैल्यू डालेंगे। ए का वैल्यू ए का वैल्यू ए है, समझ रहा है ना? ए तो 1 2 फिर कितना हो जाएगा? 3 0 और बी का वैल्यू कितना डालिएगा? 3 0 1 5। कितना हो जाएगा? 3 0 1 5। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो 1 में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अगर आप गुना वाला लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुना वाला लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। समझ रहे हैं ना? 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 2 में 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर आगे यहाँ पे देखिए, फिर हम लोग सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। समझ में आ रहा है? आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास इक्वल में आ जाएगा कितना? 5 10 और फिर आ जाएगा कितना? 9 0। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब काम क्या करना है हमको कि भाई यहाँ तो ए बी का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? ए बी का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए लिख देंगे ए बी के होल डैश इक्वल टू, ए बी के कितना? होल डैश इक्वल टू। तो कितना हो जाएगा जो समझिए? 5 10 9 0। कितना हो जाएगा? 5 10 9 0। कितना हो जाएगा? 5 10 9 0। यह हो गया आपका ए बी का होल डैश। कितना हो गया? ए बी का होल डैश हो जाएगा। अब चलिए समझिएगा, फिर हम लोग काम क्या करेंगे? ये चौथा हो गया। फिर इसमें तो एल एच एस हो गया। अब आर एच एस लिखते हैं, फ्रॉम आर एच एस, है ना? फ्रॉम आर एच एस। आर एच एस में आप लोग देख रहे हैं क्या चीज है मेरे पास? आर एच एस में बी डैश इंटू ए डैश। क्या है? बी डैश इंटू ए डैश। पहले हम किसका वैल्यू डालेंगे? बी डैश का। किसका? बी डैश। बी डैश आप देख रहे हैं क्या? 3 है 1 है 0 है 5 है। आई इंटू में ए डैश। ए डैश का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है बताइए? 1 3 2 0। अब चलिए इसको हमको गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है ना? तो इसको अगर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बचेगा? 3 पहले इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना? 2। फिर 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 और 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना? 0। फिर इसमें 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 0। 5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना? 10। फिर 0 में 3 से तो कितना? 0 और 5 में 0 से तो कितना? 0। अर्थात कहने का सेंस है मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 2 कितना? 5 9 0 कितना? 9 10 और फिर आ जाएगा कितना? 0। अब देखिए मेरे पास LHS यही आया हुआ है और यह आ गया कथी? RHS। और LHS और RHS का वैल्यू है, LHS और RHS का जो वैल्यू है वह क्या आ गया? सेम। हम बोले थे सेम आ गया तो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए समझिएगा, आप लोगों को हम लोग बता दिए 4th नंबर प्रॉपर्टीज और एक 5th नंबर प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं 5th नंबर प्रॉपर्टीज में जैसे कोई कह देगा के ए के होल डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश, जहां पे के कोई कांस्टेंट नंबर होगा। के क्या होगा? कोई कांस्टेंट नंबर होगा जहां पे के या तो 2 होगा या क्या होगा? 3 होगा या 4 होगा, जो होगा। समझ रहा है ना? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा चीज है। सबसे पहला चीज दिमाग में रखिए, के जगह पर 2 अगर ले लेते हैं तो 2a के होल डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? ए डैश। 2 इंटू क्या हो जाएगा? ए डैश। तो भाई क्या काम करेंगे? इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। इसको क्या बोलेंगे? LHS, इसको क्या बोलेंगे? RHS। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। देखिए LHS का मतलब, LHS में क्या है? LHS में आपका 2a के होल डैश। 2a के कितना है? होल डैश। तो 2a का होल डैश कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले आप 2a निकालिए। क्या निकालिए? 2a। 2a का होल डैश का मतलब सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? 2a निकालिएगा। तो 2a निकालिएगा तो कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग 2a निकालेंगे। तो 2a देखिए 2a 2 a का वैल्यू डाल दीजिए। a का वैल्यू डालिएगा कितना? 1 2
3 0, 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 4 6 0। अब इसीलिए लिख दीजिएगा 2a के होल डैश, तो कितना 2 4 6 0। समझ में आ रहा? तो ये आपका क्या निकल गया, LHS निकल गया। क्या निकल गया, LHS निकल गया। इसी तरह से अगर जो आप RHS अगर जो देखिएगा तो हम लोग लिखेंगे फिर फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS क्या हो गया RHS। तो देखिए RHS में क्या है जो समझिए, RHS में मेरे पास कितना है 2a डैश, 2a डैश। तो देखिए 2a डैश बराबर 2 और a डैश का वैल्यू डालिएगा। तो a डैश का वैल्यू हम लोग यहां से उठा के डालेंगे a डैश का वैल्यू। तो a डैश का वैल्यू मेरे पास क्या है, a डैश का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 3 2 0 बराबर में कितना 2 3 2 में 2 और 2 3 6 हो जाएगा, सॉरी 6 और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 0। अब देखिए इसका वैल्यू और इसका है तो दोनों का वैल्यू बराबर है, मतलब जितना LHS का वैल्यू आया उतना ही कितना का वैल्यू आया RHS का वैल्यू आया। इसका मतलब यह कथी है, सही है। तो अभी हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज है सब प्रॉपर्टीज का हम लोग प्रूव कर दिए। तो आप लोगों को अगर जो समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और अगर जो आपको किसी भी तरह का अगर जो डाउट हुआ हो, अगर जो किसी भी तरह का अगर जो प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज का क्लास हम स्टॉप करते हैं। फिर आपको मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ अगले दिन। तब तक आप लोग देखते रहिए मैथ्स ज्ञान। ओके, धन्यवाद।